सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में ऑल ओवर स्टडी करना, उसके बारे में रिसर्च करना कि उस चीज़ की लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे क्या कर रहा है, तो उसके पूरी डिटेल्स के बारे में स्टडी करना मॉर्फोलॉजी होती है। सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी मीन्स कि बैक्टीरिया का साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, तो ऑल ओवर स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी होती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। ये जानने से पहले हम बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली में बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूनी मतलब एक सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब जो बैक्टीरिया है एक सेल से, ओनली वन सेल से बना होता है, इसलिए उसको यूनिसेल्युलर बोला गया है। बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप, ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। आपको इंट्रो शायद समझ में आ गया होगा कि जो बैक्टीरिया ओनली ऑन वन सेल से मिल के बना होता है, इसलिए इसको यूनिसेल्युलर बोला जाता है और ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। देन इसके हम नेक्स्ट पॉइंट जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है। वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक अ फ्यू ऑर्गेनील्स एंड ट्रू न्यूक्लियस, जो जहाँ पर इसकी ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया हो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स नहीं होते, जैसे कि उसमें न्यूक्लियस वगैरह अब्सेंट रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का लाइफ स्टाइल कैसे रहता है। तो पहला पॉइंट है मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब बैक्टीरिया शेप, साइज, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर। मीन्स कि मॉर्फोलॉजी में ये डिस्क्राइब होता है कि उसकी साइज, उसकी शेप, साइज, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है। तो चलिए वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मोस्ट बैक्टीरिया आर 0.5 म्यू, यहाँ पे म्यू है गाइस, म्यू टू 2.0 इन डायमीटर एंड टू 8 लॉन्ग। तो ये जो इसका डायमीटर बैक्टीरिया का वो 0.5, मेनली 0.5 होता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया का डायमीटर कितना होता है। तो आप लोगों को बता दें गाइस कि बैक्टीरिया का डायमीटर मेनली 0.5 होता है। बैक्टीरिया का डायमीटर 0.5 मीटर म्यू एम होता है। देन ये इसका जो ये लॉन्ग होता है 2 to 8 लॉन्ग होता है, इतना इसका लंबाई इसकी इतनी होती है। और देन इसकी जो डायमीटर चौड़ाई मतलब 0.5 डायमीटर होती है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना है गाइस, बार बार बता रहे हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर शेप कैन बी स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब इसका शेप जो है तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं, कुछ रोड इन शेप बेस्ट, जैसे कि कोकई बैक्टीरिया होता है जो कि रोड शेप में राउंड शेप में होता है। रोड इन शेप बेसिलाई, कुछ बेसिलाई बैक्टीरिया का नाम जैसे बेसिलाई है वो रोड शेप में होंगे, सपोज गाइस ऐसे। देन एंड स्पाइरल हेलिकल कर्व शेप्ड, और कुछ बैक्टीरिया जैसे स्पाइरल वगैरह हैं तो ये कर्व शेप्ड में होंगे। तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, वो आगे देखने को मिलेगा हमें। देन है हमारा दे आर डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूज़न, और एक बाइनरी फ्यूज़न एक प्रोसेस है गाइस। सपोज कि ये एक बैक्टीरिया है, तो ये मतलब ये एक से दूसरे में ऐसे कन्वर्ट होते हैं कि वो अपने आप को ही ऐसे मतलब डिवाइडेशन करके एक से दो होते हैं। तो इस प्रोसेस में मतलब बाइनरी फ्यूज़न होती है, इनका डिवाइडेशन बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, द मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट फॉर डिजीज लाइक मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर होती है, मेनिंजियस लेयर होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाना, उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। देन ट्यूबरक्लोसिस क्या है? सबको पता है कि जो लंग्स को अफेक्टेड करने वाले माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं। तो इसमें एक ऑल ओवर इसका मीन्स ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। देन इसके हम नेक्स्ट पॉइंट के देन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सम बैक्टीरिया आर गुड एंड हेल्पिंग फॉर ह्यूमन लाइक लैक्टोबैसिलस। और कुछ बैक्टीरिया गुड होते हैं, हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें हेल्प करता है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने क्लासिफिकेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला अपना कोकई, फिर देन है बेसिलई, देन थर्ड है स्पायरेला, फोर्थ है विब्रियो, फिफ्थ है स्प्रोकोक्लियस एंड सिक्स है माइकोप्लाज्मा। तो वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस आप लोग वीडियो पे प्लीज़ बने रहें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपना, दे आर राउंड और ओवल इन शेप। जो ये कोकई होते हैं गाइस, ये राउंड और ओवल शेप में होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे एग्जिस्ट इन वेरियस पैटर्न। इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं गाइस, जैसे ये एक दूसरे से ऐसे 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 कनेक्टेड होते हैं। इन सम यहाँ पे कोकई होगा गाइस, सम कोकई पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव। कुछ कोकई ग्राम पॉजिटिव होते हैं एंड कुछ जो है तो ग्राम नेगेटिव होते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बेसिलाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लासिफिकेशन है गाइस बैक्टीरिया का। अभी हमने देखा सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेसिलाई था, अब दूसरा क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दे आर ऑफ रोड और स्टिक शेप्ड। मतलब ये इनका शेप कैसा होता है, ये रोड कैसी होती है, ऐसे गाइस। तो रोड और स्टिक मतलब छड़, तो एक ये इनका एक सीधे शेप में होते हैं। इनका शेप जो है तो एक छड़ के जैसे होता है। इन सम ऑफ बेसिलाई द लेंथ में बी इक्वल टू द वाइड होगा यहाँ पे। तो इसमें इसका मीन्स ये है कि कुछ ऐसे बेसिलाई होते हैं गाइस, जिनका लेंथ और वाइड जो है तो सेम होता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सपोज ये ऐसे बेसिलाई है, तो इनका जो लेंथ है और इनका वाइड है ये इक्वल होगा, बराबर होगा, ना ही ज़्यादा लेंथ ना ही ज़्यादा वाइड। अब देन हम स्पाइरेला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अब स्पाइरेला क्या होता है। तो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल स्पाइरेला फॉर्म, और ये जो है तो फ्लेक्सिबल नहीं होता। दे हैव 1 2 3 फिक्स्ड कर्व इन देयर बॉडी। मतलब कि ये जो स्पाइरेला होता है इसकी बॉडी में एक कर्व होता है, ऐसे मतलब कि कर्व शेप में जो है तो इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है। कर्व समझ रहे हैं गाइस ना, कि ऐसे शेप में इसकी बॉडी प्रेजेंट होती है, किसकी, स्पाइरेला की। देन हम विब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। दे आर कर्व और कॉमा शेप्ड रोड। मतलब कि इसका जो शेप है वो कर्व, ऐसे गाइस कर्व और कामा शेप्ड में इसका शेप होता है। दे आर एक्टिवली मेटाइल, और ये इसमें मोटिलिटी जो है तो होती रहती है गाइस। मोटिलिटी का मीन्स मूवमेंट होता रहता है। दे आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कॉलरा डिसीज कॉज करता है। मोस्ट ऑफ देम और आर नॉन पैथोजेनिक बट सम पैथोजेनिक।
कि कुछ कॉलरा ऐसे बैक्टीरिया होते कुछ डिसीज़ कॉज करते हैं और कुछ डिसीज़ नहीं कॉज करते हैं। देन इसके बाद हमारा जो 5 वाला पॉइंट है, 5 क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में देखेंगे। दे आर सिलेंडर स्पाइरला फिलामेंट्स, मीन्स कि सिलेंडर्स ये पतले होते हैं और एक फिलामेंट्स की शेप में होते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है, फ्लेक्सिबल। दे लिव इन सोयल, और ये मिट्टी जो हो सोयल होती है, मिट्टी होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्गलियन पेयर्स, मतलब कि इसका मीन्स ये होता है इसकी ये एक ही प्लेस पे स्थिर होते हैं और ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। देन एग्जांपल के लिए ट्रेपोनेमा, पैलिडम, लेप्लोस्प्रिया, ये सारे ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन का लास्ट क्लासिफिकेशन कौन से, माइकोप्लाज्मा। तो इसको देखते हैं। दे डू नॉट पॉसेस सेल बॉल, देयरफॉर डू नॉट हैव स्टेबल टू मॉर्फोलॉजी, मीन्स कि जो इसका ये सब ऐसी ओवल शेप में होता है गाइस, पर इसके ये ना स्टेबल नहीं होता, इसमें ना मूवमेंट होता रहता है। दे अकर राउंड और ओवल बॉडीज फिलामेंट्स, और इसमें जो बॉडीज़ होती है वो ओवल शेप में, राउंड शेप में होती है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।